चलिए इसको नोट कर लिए होंगे ना। इसके जस्ट बाद लिखिएगा क्यू नॉट को x इज इक्वल टू अनंत। देखिए अनंत से कहां तक ले जाएगा, t तक, यानी दूरी कितनी हो गई r। क्यू नॉट को x इज इक्वल टू अनंत से x इज इक्वल टू r दूरी तक लाने में किया गया कार्य W। क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर W, ठीक है। डेल्टा W का मान लिखिए हो जाएगा क्या, कैसे से बाहर निकल जाएगा तो देखिए ये कांस्टेंट की तरह ये बनेगा q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में कांस्टेंट की तरह ये बनेगा, इंटीग्रेट होगा इनफाइनाइट से आ रहा है r तक, इनफाइनाइट से r तक, ठीक है। 1/x स्क्वायर dx। इसको जो बेटा पूरा सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा w इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r। ये निकल जाएगा बेटा वर्कडन, ठीक। जब वर्कडन ये निकल के आएगा तो देखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू आपने क्या लिखा है, W बाई Q लिखा है यहां से। वैक्यूम विभव लिखा है, ये लिख लिए ना, यहां तक लिख लिए ना, यहां तक कंप्लीट कर लिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए और कुछ। यस सर हो गया। हाँ अब आगे देखिए क्या होगा। बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे, लिखिएगा अतः बिंदु P का वैद्युत विभव कहिए या विभव कहिए या पोटेंशियल कहिए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहिए, V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट होता है। W की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into Q नॉट अपॉन R और होल अपॉन Q नॉट, ठीक। यहां से देखिएगा Q नॉट और Q नॉट ये दोनों कैंसिल होंगे, बचेगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R ये बचेगा और ये होगा क्या, बिंदु P पर विभव। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। सर थोड़ा साइड, हैं थोड़ा साइड हट जाइए। इधर का नहीं नोट हुआ अभी, साइड जा रहा, पूरा स्क्रीन में छोड़ दे रहे हैं। अगला टॉपिक डाल लीजिएगा विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस नोट हो गया ये पूरा। यस। हाँ टॉपिक लिखिएगा
पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर potential difference विभवांतर एक डायग्राम बनाइए और सीधे फार्मूला लिखिए। हाँ, बहुत ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए प्लस क्यू पॉइंट आवेश है, प्लस क्यू पॉइंट आवेश है, ठीक। इससे कुछ दूरी पर दो पॉइंट्स ले रहे हैं, एक ए ले रहे हैं, दूसरा बी ले रहे हैं, ठीक। क्यू से ए तक की जो दूरी है उसको आर ए कह रहे हैं और जो बी तक की दूरी है उसको आर बी कह रहे हैं, ठीक है। दोनों के लिए क्या होगा, कहेंगे माना किसी बिंदु, सुन लीजिए, सिर्फ लिखना नहीं है, डायग्राम बनाइए सब। कह रहा है माना किसी बिंदु आवेश प्लस क्यू, ये है बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र में, यानी ये पूरा जो क्षेत्र है ये होगा इसका वैद्युत क्षेत्र, उसके अंदर दो पॉइंट्स है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदु, कौन कौन से दो बिंदु बेटा, ए तथा बी के मध्य में हमको अगर विभवांतर निकालना हो तो क्या करेंगे, बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश का हम लोग विभव देखेंगे कितना है, और बिंदु बी पर विभव कितना है। बिंदु ए वाले विभव से बिंदु बी वाले विभव को माइनस कर देंगे और जो निकल जाएगा वही हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में। तो सबसे पहले देखिए, कह रहा है यहाँ बिंदु ए आवेश क्यू से आर दूरी पे है, देख लीजिए क्यू से आर दूरी पे है, और बिंदु बी जो है वो क्यू से आर बी दूरी पे है, वो भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट ए, यानी बिंदु ए पर विभव कितना, फिर हम लोग निकालेंगे बिंदु बी पर विभव कितना होगा, और फिर दोनों के बीच का विभवांतर निकालेंगे, एक में से दूसरे को माइनस कर देंगे। तो जब हम लोग बिंदु ए पर विभव निकालेंगे तो लिखेंगे b a is equal to 4 pi epsilon naught, देखिए क्या होता है फार्मूला q को कॉमन v is equal to 1/4 का epsilon q upon r होता है, ये फार्मूला भी आप निकाले हैं विभव का, ठीक। जब पॉइंट बी ए एट ए निकालना है तो पोटेंशियल हम यहां पर बी ए लिखेंगे, ठीक, और यहां पर दूरी हो जाएगी, तो ये होगा पोटेंशियल एट ए, बिंदु ए पर विभव। इसी तरह हम निकालेंगे बिंदु बी पर, बी बी क्या हो जाएगा 1/4 का एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r के जगह पे r b होगा। ये हमको a और b पर विभव मिल गया, a वाले में से b वाले को माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा विभवांतर, तो b a माइनस b b, क्या कहिए b b, अच्छा चलो
विभव जैसे जैसे हम नजदीक आएंगे बढ़ता जाएगा, तो b माइनस a कहेंगे, नहीं तो निगेटिव करना है। ऐसा कैसे कह रहे हैं कि b a का मान जो है वो b से कम होगा, कैसे कह रहे हैं? देखिए r a की वैल्यू ज्यादा लेकिन डिनोमिनेटर में, ठीक, तो इसकी वैल्यू o और b a की वैल्यू कम होगी, इससे b से। r a की वैल्यू r b से क्या है, r b कम है, r a ज्यादा है, और ये डिनोमिनेटर में है r वाली वैल्यू, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में जब ज्यादा वैल्यू होगी तो जब उसका आप आंशिक मान निकालेंगे तो कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चल गया कि b का मान ज्यादा होगा ba से, इसलिए हम लोग b माइनस ba लिखते हैं। क्या हो जाएगा, देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, q भी कॉमन है, यानी 1/r b माइनस 1/r a करेंगे, इनटू यहाँ पे हो गया। नोट कर लीजिएगा मेरा फार्मूला, नोट कर लीजिए। अच्छा, विभव होता है v is equal to w by q naught, then w is equal to क्या होगा, v into q naught, होगा कि नहीं होगा, बोलिए, क्लास क्लास करना है, जगह है? यस सर। हाँ, तो देखिएगा पहले v is equal to w by q naught आप पढ़ रहे हैं, तो w is equal to v into q naught लिख सकते हैं ना? सर है भैया, सीटी लेके आना पड़ेगा, जागते रहो वाला सब हो जाए। यस सर। अच्छा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्क डन कहां से a से b तक के बीच में जो वर्क का डिफरेंस होगा, ठीक है, वो लिख लीजिएगा, लिखिएगा यदि किसी आवेश q नॉट, यदि किसी आवेश q नॉट को यदि किसी आवेश q नॉट को बिंदु A से B तक स्थानांतरित किया जाता है, मान लीजिए कि एक आवेश q नॉट जो है वो बिंदु A पर था और उसको हम लोग A से कहां ले जा रहे हैं बेटा, B तक ले आ रहे हैं, ठीक है ना, उस q नॉट वाले को। तो ये इतना करने में, यानी A से B तक उसको ले आने में किया गया कार्य कितना होगा, तो लिखिएगा, तो इसके लिए किया गया कार्य WAB, WAB लिखिएगा, WAB क्या हो जाएगा, V के जगह पे VB माइनस VA इनटू Q नॉट, VB माइनस VA इनटू Q नॉट। स्थितिज ऊर्जा भी लिखेंगे, लिख लीजिएगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा, टॉपिक डालिएगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, लिखिएगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा वाले टॉपिक में लिखिएगा जल्दी से, दो या दो से अधिक आवेशित कणों को, दो या दो से अधिक आवेशित कणों को
दूर ले जाने या समीप लाने के लिए कार्य किया जाता है, यह कार्य कणों में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, यह कार्य कणों में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः विद्युत आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो निकाय के आवेशों को अनंत से उनके निर्दिष्ट स्थानों तक लाने में किया जाता है। अगर कार्य मान लीजिए दो आवेश है Q1 Q2 मान लेते हैं, अगर दो आवेश है Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी है R, तो बेटा आप लिखते थे वहां पे वर्गडन निकल के आता था W = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है ना, अपॉन R। यही W जो है वो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी U, कैपिटल U इज इक्वल टू लिखेंगे, कैपिटल U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लीजिए ये दोनों है, यहाँ पर मान लेते हैं Q1 हो, यहाँ पे Q2 हो, तो यहाँ से यहाँ तक में बनाया जा रहा है, तो उस समय पे जो कार्य निकल के आएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अगर इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो R हो तो सिर्फ इतना डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। अगर R हो तो वहां से ये वर्गडन है, और यही वर्गडन कह रहा है स्थिति ऊर्जा होती है, कैपिटल U 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। कभी कभी बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चंस में, चूंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसलिए एक रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे बताना। वो रिलेशन है बेटा, लिख लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन, आवाज आ रही है ना सबको? अरे भैया बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में वो आ सकता है। यस सर, आ रहा है। हाँ ठीक, लिखिएगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से।
Relation between electric field and electric potential. Relation between electric field and electric पोटेंशियल। बेटा इसी को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसी को कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट हिंदी में बोल देते हैं विभव प्रवणता, कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध, जिसको हम लोग कहते हैं विभव प्रवणता, विभव प्रवणता कहते हैं। जल्दी से इसको नोट करिएगा। विभव प्रवणता में बहुत ज्यादा नहीं, सीधे एक डायग्राम बनाइए, टू दी पॉइंट लिखवा देते हैं। एक बिंदु आवेश प्लस क्यू, ठीक है, एक आवेश है क्यू नॉट, इसको क्या करने वाला है हम लोग ले आ रहे हैं, आनंद से हटते हुआ ये आ रहा है यहाँ पे पॉइंट ए पर आ रहा है और फिर उसको हम लोग पॉइंट बी करना है। तो ए का क्या है क्यू नॉट है, ठीक है, जो आएगा आनंद से एक फोर्स डेवलप होता है ई क्यू नॉट, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डेल्टा आर बी से ए का कारण होगा डेल्टा आर, इसको कहेंगे बी आर, ठीक है, वेक्टर बी आर, और ये है एट पॉइंट पी। ये एक डायग्राम जल्दी से बना लीजिएगा आपका। पूरा टर्म आप लिख चुके हैं, कहां तक का, विद्युत विभव निकालने तक का। आपने लिखा था ना डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी आर, फिर वहां से एफ डी एक्स लिखे थे आप, वहां पे एक्स क्यू लिए थे तो एक्स लिखे थे, ठीक है, और वहां पे 180 डिग्री का कोण बन रहा था, फोर्स के लिए, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, आप ले आ रहे हैं आवेश को इधर की तरफ, दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री का, cos 180 का मान -1 होता है, ठीक, वहां से जो आपका निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, तो कहेंगे वहां से जो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -fr, ठीक है, एफ डी आर आ जाएगी, फिर वहां से एफ की वैल्यू आप ई क्यू नॉट शो करेंगे, जब एफ की वैल्यू ई क्यू नॉट शो करेंगे बेटा, तो वहां से हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ई क्यू नॉट डी आर या डेल्टा आर, ठीक है, वहां से आप लिखेंगे डेल्टा आर, लिख लीजिएगा एफ डॉट डी आर, ये स्केलर गुणन किए, स्केलर गुणन करने से आपके दोनों के बीच का जो कोण है वो हो गया 180 डिग्री का, cos 180 की वैल्यू -1, ये आ गया माइनस एफ डी आर, फिर इसके बाद f इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हमने लिखा है, यहाँ से इसको लेंगे f की वैल्यू डेल्टा w इज इक्वल टू माइनस ई क्यू नॉट डी आर होगा, ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा बेटा इस क्यू नॉट को हम लोग इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, ये टर्म हो जाएगा डेल्टा w अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, डेल्टा w अपॉन क्यू नॉट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल विभव, ठीक है,
यही क्या होता है, विभव होता है। इसको डेल्टा बी से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा बी इस पूरे टर्म को यहाँ पे लिखा डेल्टा डब्ल्यू, इसलिए डेल्टा बी होगा। डेल्टा बी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। डेल्टा बी क्या है, वैद्युत विभव का। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कहे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव के बीच का ये संबंध है। ठीक है, इसी को अगर चाहे तो ई के टर्म में भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू, सिर्फ ई इधर रह जाएगा, बाकी सारे टर्म उधर जाएंगे, इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी आर हो जाएगा। दोनों सेम रिलेशन है, सिर्फ पक्षांतर किया गया है। ठीक है, डेल्टा बी विभवांतर है और डेल्टा आर जो है वो क्या बेटा, विस्थापन है। और इसी को कहते हैं विभवांतर बटा विस्थापन जो होता है वही कहलाता है विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। लिख लीजिएगा। और यहाँ पे ये निगेटिविटी क्या बता रहा है, तो कहेंगे विभव प्रवणता का जो निगेटिव मान होता है वो क्या होता है, तो कहेंगे वो होता है वैद्युत क्षेत्र के बराबर। वैद्युत विभव क्या होता है, तो कहेंगे एक अदिश राशि होती है। ठीक, लेकिन अरे वैद्युत विभव क्या होता है, एक अदिश राशि होती है। लेकिन बेटा याद रखिएगा, क्योंकि वेग प्रवणता में एक डायरेक्शन होता है साथ में, इसलिए हम लोग विभव प्रवणता को जो है क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो एक सदिश राशि। वैद्युत विभव फिर से सुन लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैद्युत विभव क्या होगा, एक अदिश राशि है। लेकिन क्या होगा, तो कहेंगे कि जो विभव प्रवणता है उसमें डायरेक्शन होता है, इसलिए वह एक सदिश राशि। ठीक है, अगले लेक्चर के लिए एक टॉपिक जो नोट करना है नोट कर लीजिएगा, गॉस थ्योरम। ठीक है, एंड करते हैं क्लास को क्योंकि अगले क्लास का टाइम हो गया है। एंड कर रहे हैं।